सोमवार 29 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2019 के चौथे चरण का मतदान होना है। जालौन में भी चौथे चरण में वोट डाले जाने हैं, लिहाजा प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने 1500 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया, साथ ही सुरक्षा जवानों को भी रवाना किया गया, जबकि 10% को रिजर्व में रखा गया है। पूरी मतदान प्रक्रिया पर प्रशासन अपनी पैनी नजर बनाए रहेगा। अभी तक जो है लगभग पूरे और 80% पार्टियाँ जो है अपना मटेरियल कलेक्ट कर चुकी हैं और माधोगढ़ में लगभग 60% पार्टियों ने मटेरियल कलेक्ट कर लिया। उम्मीद करते हैं कि 12-1 बजे तक जो है हमारी सारी पार्टियाँ जो है निकल जाएंगी, कुछ एक दो कुछ छोड़ के। सर रिजर्व में कितनी रखी गई हैं? क्योंकि कभी रिजर्व में उनका 10% रखा गया है और अभी भी जो लोग इस प्रकार के आ रहे हैं जिनके कोई ऐसी जिनके साथ दुर्घटना हुई है या वो किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है कि वो पहले आ नहीं पाए और अपना एप्लीकेशन नहीं कर पाए, तो उन लोगों को भी हम रिजर्व से मतदान के समय जो मशीन खराब हो जाती है तो उसके लिए क्या मतदान के लिए जो है हमने हमारे 178 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास हम एक्स्ट्रा सेट दे रहे हैं। साथ ही साथ जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हर सेक्टर मजिस्ट्रेट को डबल वीवीपैट मिले और जोनल मजिस्ट्रेट्स के पास भी रहेगा एक्स्ट्रा सेट। और साथ ही साथ जो दूरस्थ हमारे इलाके हैं वहाँ हमने स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स लगवाए हैं, जिनके पास भी एक्स्ट्रा सेट ऑफ मशीन रहेगी, ताकि अगर मतदान के समय ऐसी कोई शिकायत आती है तो जल्दी से ईवीएम का। कानपुर देहात में 29 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान होना है, लिहाजा एक दिन पहले कलेक्ट्रेट ग्राउंड से जिला निर्वाचन अधिकारी की अगुवाई में भी सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। पोलिंग पार्टियों को समय से रवाना करने के लिए विधानसभा वार काउंटर लगाए गए थे। जिले में 7 लाख पुरुष और 6 लाख महिला मतदाता हैं और मतदान पूर्ण कराने के लिए 1547 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जनपद कानपुर देहात में जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके लिए मतदान कल यानी 29 अप्रैल को है और उसके लिए आज यहाँ कलेक्ट्रेट ग्राउंड से चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो मतदान दल है उनकी रवानगी हो रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए पृथक पंडाल लगाए गए हैं, वहाँ से इनको कंट्रोल यूनिट, बैलेटिंग यूनिट और वीवीपैट दिया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे पास रिजर्व कार्मिक भी है, जहाँ अगर आवश्यकता पड़ती है तो कार्मिकों को रिप्लेस भी किया जाएगा। जिन वाहनों से इनको जाना है उसका अरेंजमेंट कल रात में ही कर लिया गया था और सभी वाहनों पे सीरियल नंबर से गाड़ी नंबर लगाए गए हैं। हमारे पास 297 वाहन ऐसे हैं जिनसे ये मतदान दल रवाना होंगे। कन्नौज में भी चौथे चरण में मतदान होना है, लिहाजा पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। कन्नौज में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से है। कन्नौज डीएम का कहना है कि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक शांतिपूर्ण मतदान कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्षेत्र में 29 अप्रैल 2019 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन हेतु मतदान होना है। इस संसदीय क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 3 कन्नौज जनपद में, 1 औरैया जनपद में बिधुना और 1 कानपुर देहात जनपद में रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र आता है। इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2242 बूथ हैं और 18,70,318 वोटर हैं। हमने चुनाव की बहुत ही व्यापक तैयारियां की हैं। आज हमारी पार्टियां सब रवाना हो रही हैं। ईवीएम, वीवीपैट और सभी प्रकार की जो सामग्रियां चुनाव के लिए आवश्यक हैं इनको प्रदान की जा रही है। इनको निर्देश हैं कि एक बार अपनी सामग्रियां चेक कर लें और उसके पश्चात बूथ पर प्रस्थान करें। हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं, जोनल मजिस्ट्रेट लगाए हैं। मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं की हैं, जो एक मिनिमम जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उसको हम लोगों ने एश्योर किया है और पोलिंग पार्टी को किसी प्रकार की मतदान केंद्र पर दिक्कत नहीं आएगी। और कल मतदान के दिन हमारी पूरी टीम सतर्क रहेगी। फर्रुखाबाद में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान 29 अप्रैल को होना है। मतदान को संपन्न कराने के लिए 1536 पोलिंग पार्टी संबंधित बूथों पर रवाना की गयी, जिसमें महिला और पुरुष पोलिंग कर्मी शामिल हैं। साधनपुर की गल्ला मंडी से जिलाधिकारी मोनिका रानी और एसपी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा की अगुवाई में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। सोमवार को लोकसभा क्षेत्र के 17,03,926 मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे।
पार्टी जो है वो हम लोगों की जो है 1536 रवाना होनी थी और अभी 1435 रवाना हो गई है। जो बाकी पार्टियां हैं वो भी आधे घंटे में रवाना हो जाएंगी, तो सारी पार्टी सह समय रवाना कर दी गई है। इस समय जो काम चल रहा है वो रिजर्व पार्टी जो हमारी है उनको तहसीलों में पहुंचाने का काम चल रहा है, तो समस्त जो कार्य है वो समय पर हम लोगों ने कर लिया। फर्रुखाबाद में लोकसभा चुनाव के लिए ड्यूटी पर लगे शिक्षक पीठासीन अधिकारी के साथ पुलिसकर्मी ने मारपीट कर दी, जिससे शिक्षक भड़क गए और उन्होंने मतदान ड्यूटी करने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि सीट पर बैठने को लेकर विवाद हुआ था। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने किसी तरह मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिसकर्मी की ड्यूटी दूसरी जगह लगा दी गई है। फतेहपुर जिले में इन दिनों किसानों के लिए आग मुसीबत का सबब बनी हुई है। रोज कहीं न कहीं किसानों के ऊपर आग आफत बनकर कहर बरपा रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ीपुर गांव में लगी भीषण आग से 150 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने खेत में आग लगने की सूचना फौरी तौर से जिला प्रशासन को दी। घंटों लेट पहुंचने के कारण गेहूं की 150 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। पुलिस की माने तो आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। शराबबंदी कराने और ओवर रेटिंग से गुस्साए लोगों ने बागपत के कस्बा बड़ौत में कई जगह विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शराब माफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल लोगों का आरोप है कि बड़ौत शहर में दर्जनों शराब की दुकानें हैं, जहां प्रिंट से ज्यादा रुपए लिए जाते हैं। विरोध करने पर मारपीट तक होती है। लिहाजा या तो ओवर रेटिंग करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई हो, नहीं तो पूरी तरह शराबबंदी की जाए। ये फूका गया क्योंकि जो ठेके वाले हैं ना, शराब के ठेके वाले हैं, वो ओवर रेट पे दारू बेचते हैं। जो MRP प्रिंट रेट होता है उससे ज़्यादा रेट पे दारू बेचते हैं, और जब उनसे बिल मांगते हैं तो बिल भी मुहैया नहीं कराते। तो ये फूका गया है ठेके वालों का कि वो जनता का उत्पीड़न ना करें, तथा जब वो दारू लेने जाएँ तो बिल भी दें और रेट टू रेट दारू मिलनी चाहिए, या ठेके बंद कर दे सरकार। अगर ठेके बंद कर दो तो अच्छी बात है, पर अगर सरकार ठेके बंद नहीं कर सकती तो कम से कम कालाबाजारी तो ना हो। ये पुतला जो है शराब माफियाओं के खिलाफ है। ये प्रिंट रेट से ज़्यादा देते हैं और जो है मिलावटखोरी करते हैं और झगड़ा करते हैं। और तीसरी चीज़ है, मैं सभासद हूँ अपने वार्ड से। मेरे वार्ड में एक ठेका है, वो मंदिर के 50 मीटर के 40 मीटर के करीब आसपास है वो, और मैंने उसमें शिकायत भी की थी कि इसको थोड़ा दूर हटाओ यहाँ से। बस्ती है, गरीब बस्ती है, वो ठेके के पीछे ही बैठ के शराब पीते हैं लोग वहाँ। तो ये क्राइम का जो है एक छोटा रास्ता है। आदमी शराब पीता है, वहीं झगड़ता है, तो मेरे हिसाब से तो यह है कि ठेके बंद हो जाने चाहिए। किसी को भी ज्ञापन दिया है आपने? अब मैंने ज्ञापन भी दिया था, और मैंने जो है अधिकारी जो खाद्य विभाग है जो इसमें हमने ज्ञापन भी दिया था, और जो है SDM साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था इसमें, और छापे भी लगवाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। फतेहपुर जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बिना परमिशन के रोड शो में बिना नंबर की गाड़ी लेकर चलना महंगा पड़ गया। पूरे मामले पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और वाहन सीज कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोगा की तहसील भागापुराना में बने प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में 30 मरीजों का इलाज का इंतजाम है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने मोटा मुनाफा कमाने के लिए 80 मरीजों को भर्ती कर लिया। पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब मोगा की ADC अनीता दर्शी और भागापुराना के SDM ने अपनी टीम के साथ अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान पता चला कि अस्पताल में 80 मरीज भर्ती हैं, जो अलग अलग शहरों और राज्यों से यहाँ इलाज कराने आए हैं। बहरहाल जाँच के बाद ADC अनीता शर्मा ने 50 मरीजों को मोगा जिले के अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया, जबकि अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जाँच के आदेश दिए हैं। मोगा पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो गब्बर सिंह नाम का आरोपी बाइक लूट कर लाया था, जिसकी जांच चल रही थी। वहीं अब आरोपी का दूसरा साथी पुलिस के हाथ लग गया है। दोनों मिलकर मोगा जिले के अलग अलग स्थानों पर कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। गुरदासपुर लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार और अभिनेता सनी देओल गुरुनगरी अमृतसर पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों के साथ दूरी बनाए रखी और किसी तरह की बातचीत नहीं की। कहा जा रहा है कि अपनी नई पारी की शुरुआत का आगाज करने से पहले वो हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने पहुंचे हैं।